दोस्तों शुरुआत करते हैं आप विल एटर्नल एपिसोड 35 की। शाओ बच्चन के घर के बाहर शू बकाई और शाओमी खड़े होते हैं क्योंकि वो उसे बाहर बुला रहे होते हैं, बट कई दिनों से शाओ बच्चन अपने घर के अंदर होता है और वो बाहर नहीं निकल रहा होता। फिर वहाँ पर जांग दाई भी पहुँच जाता है और वो शाओ बच्चन से बोल रहा होता है कि तुम डोर ओपन करो, बट शाओ बच्चन डोर ओपन नहीं करता है। शाओ बच्चन घर के अंदर बहुत ज़्यादा उदास होता है, तो फिर उसे याद आ रहा होता है कि अंकल ने उसे केव में बताया होता है डू लिंग फे ने जो सेक्ट का माउंटेन होता है जेन रुए उसे डैमेज कर दिया होता है। उसने कई सारे सेक्स के डिसेबल को भी घायल किया होता है, तो फिर इस बात का शाओ बच्चन यकीन नहीं मान रहा होता और वो अंकल ली से बोल रहा होता है कि मैं खुद बाहर जाऊंगा और चेक करूंगा। बट अंकल ली उसे रोक लेते हैं और वो उससे बोल रहे होते हैं कि अभी जो बाकी तीनों सेक्ट हैं वो तुम्हें मारना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास हेवनली पास फाउंडेशन है, इस वजह से तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। अचानक से शाओ बच्चन के सामने एक एल्डर आते हैं जो कि ग्रेड सेज के डिसेबल होते हैं और वो साथ ही में लिंक्सी सेट के एंसेस्टर भी होते हैं। एंसेस्टर ने थोड़ी टाइम के लिए टाइम को रोक दिया होता है। फिर वो शाओ से बोल रहे होते हैं मैंने सुना कि तुम डू लिंगफे की वजह से बाहर नहीं आ रहे हो। शाओ बोल रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि डू लिंगफे एक ट्रेटर है। तो फिर एंसेस्टर से बोल रहे होते हैं कि अभी तुम्हें समझ नहीं आई है कि तुम वर्ल्ड को समझ सको। अचानक से वो उसे अपने साथ आसमान में लेकर जाते हैं और उससे बता रहे होते हैं कि जहाँ पर हम रहते हैं वो हेवन और अर्थ के बीच की जगह है और यहाँ पर ऑरा प्रोड्यूस नहीं होता है। यहीं से तोंगतियन रिवर भी गुजरती है जो कि वर्ल्ड का सेंटर है और ये अकेला सोर्स है ऑरा का। तोंगतियन रिवर ने चार मेन सेक्ट को बांट दिया है, ईस्ट टू वेस्ट और साउथ टू नॉर्थ, जिसमें 16 मिडल ब्रांचेस हैं और 64 काउंटर्स डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम हैं। और जो डाउन स्ट्रीम है वो कॉन्ग के युआन फैक्शन को बिलोंग करती है। जो सबसे पुराना सेक्ट था उसका नाम था तोंगतियन सेक्ट और कई सारे लोग उसे दाऊजी स्टारी सेक्ट भी बोलते थे। आज से कई हज़ारों सालों पहले कॉन्ग के युआन फैक्शन ने गलती से एंशियंट सेक्ट को गुस्सा दिला दिया था और लगभग एंशियंट सेक्ट ने फैक्शन को एनिहिलेट कर दिया था। और तुम्हें पता है कि हाल ही में ल्यूशन ने भी रेवलन किया था और वो साथ ही में डू लिंगफे का रिलेटिव भी है और डू लिंगफे भी उसमें शामिल थी, इस वजह से वो ट्रेटर है। तो वो शाओ वचन बोल रहा होता है कि मैं इसका यकीन नहीं करूंगा। एंसेस्टर्स को समझा रहे होते हैं और उसे बता रहे होते हैं क्या तुम्हें पता है कि चारों सेक्ट हमेशा से तोंगतियन रिवर के हेड वाटर तक क्यों पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि लेजेंड्स का कहना है कि उस रिवर के हेड पर एक बहुत बड़ा टावर है जो कि स्काई की तरफ जाता है और वहाँ पहुँच तुम्हें इमोर्टलिटी भी मिल सकती है। शाओचन बोल रहा होता है कि ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है, आप मुझे क्यों बता रहे हो? तो फिर एंसेस्टर से बोल रहे होते हैं क्योंकि तुमने फाउंडेशन बिल्ड कर लिया है वो भी हेवनली पाथ की, तो फिर तुम्हारे पास मौका है और तुम हमारे सेक्ट के फ्यूचर हो। एंसेस्टर वहाँ पर एक स्क्रॉल लाते हैं जो कि हान सेक्ट मेडिसिन स्क्रॉल होता है। फिर वो शाओचन से बोल रहे होते हैं क्या तुम इस स्क्रॉल को एक्सेप्ट करने को तैयार हो क्योंकि तुम्हारा आगे का रास्ता बहुत ही कठिन होने वाला है। तो फिर शाओ वचन वो स्क्रॉल ले लेता है, फिर इसके बाद दोबारा उसके रूम में पहुँच जाते हैं। रूम में पहुंचने के बाद एंसेस्टर शाओ वचन से बोल रहे होते हैं मुझे पता चला कि तुम्हारे पास एक एग है और उस एग को ज़रूरत होती है एब्जॉर्ब करने की एनिमल स्पिरिट हर रोज़, और साथ ही में ऑरा को प्यूरिफाई भी करना होता है और उसके लिए काफ़ी दिन लगते हैं। अगर वो हैच करने के तैयार हो जाएगा तो फिर उस अंडे में से किंग ऑफ बीस्ट निकलेगा। हैच होने के बाद वो बीस्ट तुम्हारा हो जाएगा और वो लिंक्सी सेक्ट को सपोर्ट भी करेगा। बट तुम एक बात ध्यान रखना कि ऑरा को एब्जॉर्ब करने से तुम्हारे जितने भी सेक्ट के बीस्ट हैं उनको काफ़ी डैमेज पहुंचेगा। इसके बाद एंसेस्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शाओशन डोर ओपन करता है, शिव बकाई, शाओमाई और जांग दाई तीनों अंदर आ जाते हैं और वो तीनों मिलकर बात कर रहे होते हैं। जांग दाई शाओचन को स्वॉर्ड गिफ्ट में दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि इन्हें मैंने रिफाइन किया है। कुछ देर बाद शाओमी शाओचन से पूछ रही होती है कि तुम्हारी जर्नी के दौरान क्या हुआ था, तुम मुझे सारी बात बताओ। फिर शाओचन सबको सारी बातें बता रहा होता है। अब काफ़ी महीने बीत गए होते हैं, अचानक से सेट के जो डिसिपल होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आजकल जो कर्ट बीस्ट हैं अचानक से डिसिपेट हो जा रहे हैं। बस थोड़ी देर बाद वो बीस्ट अपने ओनर के पास वापस आ जा रहे हैं और पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये बीस्ट कहाँ पर जा रहे हैं। तो फिर डिसिपल बोल रहा होता है मुझे लग रहा है कि इन सब के पीछे शाओ वचन का हाथ है। तो फिर सारे डिसिपल हाँ बोलते हैं। तभी वहाँ पर शाओ वचन पहुँच जाता है, उन सबकी बात सुन लेता है। जिस शॉप में वो सारे खाना खा रहे होते हैं शाओ वचन उस शॉप को सील करवा देता है क्योंकि वो एल्डर की बेइज्जती भी कर रहे होते हैं। शाओ वचन सोच रहा होता है, फिर वो बोल रहा होता है कि वो अकेला स्पिरिट चिकन पर रिलाई नहीं कर सकता है, इसके लिए कहीं और से भी ऑर्डर लेना होगा। इसके बाद शाओ वचन अपने एग को लेकर ब्लैक ड्रैगन के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि आपको तो पता है कि ये किंग ऑफ बीस्ट है, तो फिर इसे ऑरा की ज़रूरत है। इस एग पर हमारे सेट का फ्यूचर टेका हुआ है, इस वजह से मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ ताकि आप सारे एनिमल्स को यहाँ पर समन करो। ब्लैक ड्रैगन को गुस्सा आ रहा होता है और वो शाओ वचन से बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी बात इस वजह से मान रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर किंग ऑफ बीस्ट है। फिर इसके बाद शाओ वचन अपना एग लेकर अपने घर पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जितने भी सेक्ट में बीस्ट होते हैं वो एक एक करके शाओ वचन के पास आ रहे होते हैं और उसके एग को अपना ऑरा दे रहे होते हैं। वहाँ पर बी हानले का भी बीस्ट आया होता है और वो कई बार ऑरा दे चुका होता है। तो फिर शाओ वचन बोल रहा होता है कि तुम्हें इतना ऑरा नहीं देना चाहिए, बट वो नहीं मानता है। ऑरा देने के बाद वो बीस्ट बाहर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर तभी वहाँ पर बी हानले पहुँच जाता है और उसे देखकर गुस्सा आ रहा होता है। बी हानले गुस्से में शाओ वचन से बोल रहा होता है कि तुमने हमें थैंक यू तक नहीं कहा कि हमने तुम्हारी हेल्प करी थी और तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो मेरे बीस्ट के साथ।
शाओवचन बोल रहा होता है कि तुम्हारा बीस्ट ही अपने आप यहाँ पर आया था, मैंने उसे नहीं बुलाया है। इसके बाद बी हानले वहाँ से जाता है, वो अपने टीचर के पास जाता है जो कि सेक्ट के एल्डर होते हैं जिन्होंने शाओवचन को रिवर वाटर गॉड की टेक्निक दी होती है। वो सारी बातें एल्डर्स को बता देता है, तो फिर एल्डर पूछ रहे होते हैं कि तुमने एल्डर जाओ से शिकायत क्यों नहीं की। एल्डर जाओ अपने पवेलियन में होते हैं और वहाँ पर अपने फिनिक्स बर्ड को पकड़कर रो रहे होते हैं क्योंकि उनका फिनिक्स बर्ड बेहोश हो गया होता है ऑरा को देकर। वहीं पास में मी शियांग, अंकल ली और सेक्ट के हेड बैठे होते हैं, तो फिर वो बोल रहे होते हैं कि ये सब मैं अपने सेक्ट के लिए कर रहा हूँ क्योंकि जो किंग ऑफ बीस्ट है वो हमारे सेक्ट को सपोर्ट करेगा इस वजह से। शाओवचन काफ़ी थका हुआ होता है, तभी वहाँ पर जांग दही आता है और वो शाओवचन से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे एग को अपनी स्पिरिचुअल पावर दे सकता हूँ। शाओवचन उसकी बात मान जाता है, तभी अचानक से वहाँ पर एल्डर पहुँच जाते हैं और वो शाओवचन को बाहर बुला रहे होते हैं। फिर शाओवचन से बाहर मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर बी हानले भी आया होता है, तो फिर वो शाओवचन से बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और शाओवचन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है। बी हानले को समझ नहीं आ रहा होता कि शाओवचन ऐसा क्यों कर रहा है। शाओवचन एक्टिंग करना स्टार्ट करता है और बोल रहा होता है कि ये सब मैं सेट के लिए कर रहा हूँ और मुझे पता है कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। एल्डर शाओवचन पे गुस्सा कर रहे थे और बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूँगा और तुम्हें पक्का यकीन है कि उस एग के अंदर किंग ऑफ बीस्ट ही है। शाओवचन बोल रहा होता है कि आप अंदर जाके एग को देख सकते हो, तो फिर तभी एल्डर अंदर जा रहे होते हैं। अचानक से शाओवचन के घर पे ब्लास्ट होता है और जो एग होता है अचानक से वो आसमान की ओर जाता है और वहाँ पर शाइन कर रहा होता है। फिर वो सारे देख रहे होते हैं कि एग के अंदर एक छोटा सा बीस्ट होता है।